नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं द क्राइम। 15 फरवरी साल 2025 को आबू धाबी में भारत की रहने वाली शहजादी को गोली मारकर मौत की सजा दी गई। शहजादी पर एक 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या का आरोप था। लेकिन क्या आप शहजादी की पूरी कहानी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि शहजादी कौन थी और वो आबू धाबी कैसे पहुंची और कैसे उस पर एक बच्चे की हत्या का आरोप लगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि क्राइम जगत की और भी स्टोरियों से आप रूबरू हो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शहजादी की स्टोरी पर। दरअसल शहजादी की कहानी यह है कि शहजादी बांदा के मटोद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम शब्बीर खां और मां का नाम नाजरा बेगम था। शहजादी जब करीब 8 साल की थी तो किचन में काम करते वक्त उसके चेहरे पर एक दिन गर्म पानी का बर्तन गिर गया था। इस वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। स्कूल में बच्चे शहजादी को बिगड़ा हुआ चेहरे का ताना देकर परेशान किया करते थे और खुद शहजादी भी अपने इस चेहरे से नफरत करने लगी थी क्योंकि लोग उसे हिकारत भरी नज़रों से देखा करते थे। शहजादी किसी भी तरह से अपने चेहरे का इलाज कराना चाहती थी, लेकिन इसके लिए ना तो उसके पास पैसे थे और ना उसके पिता के पास। शहजादी के पिता का कोई स्थायी रोजगार नहीं था। अब धीरे धीरे शहजादी बड़ी हुई और उसने अपनी पूरी पढ़ाई की। शहजादी की उम्र शादी लायक हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर दाग होने की वजह से कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता था। शहजादी को गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करने का भी शौक था। अब पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद शहजादी गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए रोटी बैंक नाम के एक एनजीओ से जुड़कर काम करने लगी। शहजादी का सपना यह था कि वो पैसे कमाकर अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराएगी और फिर से सुंदर दिखने लगेगी। शहजादी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर कभी अपना चेहरा नहीं छिपाया। यानी उसका जैसा चेहरा था वो अपनी वास्तविक तस्वीरें ही सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। अब इसी दौरान उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर ही आगरा के रहने वाले उजैर नाम के युवक से होती है। सोशल मीडिया पर ही उजैर के साथ शहजादी की दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर ये दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल जाती है। उजैर ने शहजादी के बिगड़े हुए चेहरे के साथ ही उसे अपनाने का भरोसा दिलाया, तो शहजादी उजैर को अपना दिल दे बैठी और उस पर आंख बंद करके भरोसा भी करने लगी। उजैर ने भी शहजादी को भरोसा दिलाया कि वो उसके चेहरे का इलाज कराएगा और उसकी मदद करेगा और वो फिर से खूबसूरत दिखने लगेगी। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरा और एक दिन उजैर ने शहजादी से कहा कि उसके जो बुआ हैं वो आबू धाबी में रहते हैं और वो आबू धाबी की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उजैर ने शहजादी से कहा कि मेरी उन लोगों से बात हो गई है और अब वो तुम्हारा इलाज कराएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें उनके घर का छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। उजैर ने यह भी कहा कि घर के काम के बदले वो तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे और तुम वहाँ अपनी खुद की नौकरी भी कर सकती हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास बहुत जल्दी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और उन पैसों से तुम अपना इलाज करा सकती हो, यानी कि अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तुम उन पैसों से करा सकती हो। अब शहजादी उजैर की बातों में आ गई और फिर उसने इस बारे में अपने घर वालों से बात की। शहजादी ने घर वालों से आबू धाबी जाने की मंशा जाहिर की। अब पहले तो घर वालों ने मना किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने हाँ कर दिया। अब घर वाले भी यही सोचकर तैयार हो गए क्योंकि चलो इस बहाने से शहजादी के चेहरे का इलाज हो जाएगा और उसे एक नौकरी भी मिल जाएगी। अब शहजादी आबू धाबी जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसके लिए उसके पास पासपोर्ट और वीज़ा नहीं था। अब पासपोर्ट वीज़ा बनवाने के लिए शहजादी ने उजैर को अपने पढ़ाई लिखाई के सारे दस्तावेज और करीब 90,000 रुपये के साथ साथ एक सोने की चैन भी उजैर को दे दी और कहा कि वो उसका वीज़ा और पासपोर्ट बनवा दे। अब वो पैसे और सोने की चैन लेने के बाद उजैर ने शहजादी का वीज़ा और पासपोर्ट तैयार करा दिया और करीब 19 दिसंबर 2021 को पहली बार
शहजादी आबू धाबी पहुंच गई। अब यहाँ पहुंचकर शहजादी उजैर के फूफा फूफी के पास जाकर रहने लगी। शहजादी उजैर की बुआ के घर में मन लगाकर काम करती थी और इसके बदले वो लोग उसे कुछ पैसे भी देते थे। शहजादी इन पैसों को जोड़कर अपने चेहरे का इलाज कराना चाहती। शहजादी का सपना घर में काम करने के अलावा फुल टाइम जॉब करने का भी था, ताकि वो जल्दी से पैसे जोड़कर अपने चेहरे की सर्जरी करा सके। करीब 11 महीने तक इसी तरह सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और इसी बीच 6 दिसंबर 2022 को उजैर की बुआ ने एक बेटे को जन्म दिया। अब बच्चे के जन्म के 4 महीने बाद तक भी घर में खुशी का माहौल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बच्चा छोटा था तो उसे तमाम तरीके के टीके और वैक्सीन भी लगाए जा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ भी 5 साल के बच्चों को अलग अलग समय पर टीके लगाए जाते हैं, ठीक वैसे भी उस छोटे बच्चे को भी थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर टीके लगाए जा रहे थे। अब ऐसे ही एक रोज जब बच्चा करीब 4 महीने का था तो उसे अस्पताल में टीका लगवाया गया। लेकिन टीका लगवाकर जब बच्चा घर पहुंचा तो घर लौटने के करीब 2 दिन बाद उस बच्चे की फिर से तबीयत बिगड़ गई। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस छोटे बच्चे की मौत हो गई। अब बच्चे की मौत के बाद घर वालों ने अस्पताल में हंगामा किया, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन अस्पताल ने अपनी कोई गलती इस मामले में नहीं मानी। अस्पताल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको शक है कि हमारे टीके से आपके बच्चे की मौत हुई है तो आप बच्चे का पोस्टमार्टम करवा लीजिए। लेकिन उस बच्चे के परिजनों ने यानी कि उजैर की बुआ ने, बच्चा छोटा था, पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और फिर ऐसे ही उस छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब बच्चे की मौत के बाद पूरे घर में मातम छाया हुआ था। शहजादी को भी बच्चे की मौत का बेहद सदमा लगा था। अब बच्चे की मौत के करीब 51 दिन बाद शहजादी ने उजैर की बुआ से बाहर फुल टाइम जॉब करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उजैर की बुआ ने घर के बाकी सदस्यों से बात करने के बाद उसे कुछ कहने के लिए कहा। यानी कि उजैर की बुआ ने कहा कि मैं इस बारे में अभी जो है उजैर के फूफा और अन्य लोगों से बात करूंगी। अब उन्होंने उन लोगों से बात की तो उन लोगों ने तय किया कि शहजादी कहीं भी घर के बाहर जॉब नहीं करेगी। कुल मिलाकर के इन लोगों ने शहजादी को जॉब करने से मना कर दिया। दरअसल इन लोगों को इस बात का डर था कि अगर शहजादी घर के बाहर जाकर जॉब करने लगेगी, वो भी फुल टाइम, तो फिर उनके घर का काम कौन करेगा। अब जब इन लोगों ने शहजादी को जॉब करने के लिए मना कर दिया तो फिर शहजादी का इन लोगों से झगड़ा हुआ। अब शहजादी इनसे ये कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर का काम करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे तो उजैर ने जॉब करने की बात कहकर यहाँ भेजा था और घर का जो काम था वो पार्ट टाइम में मुझे करना था, लेकिन अब आप लोग मुझे फुल टाइम घर का काम कराने के लिए यहाँ रख रहे हो। शहजादी ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन इन लोगों पर शहजादी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने बाहर जॉब करने की लाख कोशिश की, लेकिन किसी ने भी शहजादी को जॉब करने की इजाज़त नहीं दी। अब जो शहजादी का वीज़ा और पासपोर्ट भी इन लोगों के पास ही रखा हुआ था और इसलिए शहजादी घर छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। और अब इस बात पर शहजादी का अक्सर इन लोगों से मनमुटाव होने लगा। उधर प्रोफेसर दंपत्ति को ये लगने लगा था कि अगर शहजादी कानून की मदद लेकर उनके घर से जाना चाहे तो वो जा सकती है, क्योंकि उसके पास 2 साल का जॉब कार्ड वीज़ा है। यानी जो उजैर है उसकी बुआ और फूफा को ये लगने लगा कि अगर शहजादी ने उनकी कंप्लेंट पुलिस से कर दी तो उसके पास जॉब कार्ड है और इस जॉब कार्ड के आधार पर पुलिस उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है और शहजादी को उनके यहाँ से बाहर निकाल सकती है। अब धीरे धीरे ये सब चलता रहा और फरवरी 2023 का महीना आ गया। अब ये वही महीना था जब प्रोफेसर दंपत्ति ने पहली बार अपने 4 महीने के बेटे की हत्या का आरोप अचानक से शहजादी पर लगा दिया। इन लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि हमारे बच्चे की हत्या गला घोंटकर तुमने की है और इसलिए ही तुम हमारे यहाँ से भागना चाहती हो। अब इन लोगों ने जब शहजादी पर यह आरोप लगाया तो शहजादी ये बात सुनकर घबरा गई। अब उसने कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हो भाई, भला मैं उस नन्ही सी जान को क्यों मारूंगी, मुझे तो खुद उसकी मौत का बेहद अफसोस है। शहजादी ने कहा कि आप खुद ही तो बच्चे को अस्पताल लेकर के गए थे और वहां आपने टीका लगवाया था और उसके बाद ही बच्चे की मौत हुई। लेकिन प्रोफेसर दंपत्ति ने शहजादी की कोई सफाई नहीं सुनी।
और अब सीधे इन लोगों ने शहजादी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब उस दिन इन लोगों ने क्या किया कि शहजादी के सारे कपड़े उतारकर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी, क्योंकि ये लोग ये चाहते थे कि शहजादी जबरन ये बात कबूल कर ले कि उसने ही उनके बच्चे की हत्या की है, तो फिर वो शहजादी को इंडिया लौटने से रोक सकते हैं या बाहर जॉब करने से रोक सकते हैं। लेकिन शहजादी क्या थी कि किसी भी सूरत में कोई झूठा इल्ज़ाम, उस छोटे बच्चे की हत्या का झूठा इल्ज़ाम अपने सिर पर नहीं लेना चाहती। अब इन लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत मारपीट की शहजादी के साथ, लेकिन शहजादी नहीं टूटी। उसने जो है जुर्म कबूल नहीं किया, यानी कि जो झूठा इल्ज़ाम ये लोग लगाना चाह रहे थे उस पर, शहजादी ने वो एक्सेप्ट करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। अब लाख कोशिश के बाद भी जब शहजादी नहीं टूटी, तो उजैर की फूफी और फूफा ने एक दाव चला। अब इन लोगों ने कहा कि अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ही हमारे बच्चे को मारा है, तो हम तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा तुम्हें दे देंगे और तुम्हें इंडिया भेजने में भी मदद करेंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, तो हम तुम्हारे खिलाफ यहाँ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा देंगे और पुलिस अब तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। अब इन लोगों ने जब ये बात की, पुलिस का डर दिखाया, तो शहजादी को कहीं ना कहीं ये लगना लगा कि हैं ये लोग अगर झूठी कंप्लेंट के आधार पर उसे गिरफ्तार करा देते हैं, तो फिर वो इंडिया वापस नहीं लौट पाएगी। और शहजादी को भारत भी लौटना था या जॉब करना था। अब जो इन लोगों ने जब दबाव दिया शहजादी पर इस बात को लेकर, तो शहजादी ने क्या किया, भारत लौटने की वजह से वो ये सोच रही थी कि चलो अगर मैं ये झूठा इल्ज़ाम कबूल कर लेती हूँ, तो ये इसके बदले मेरा पासपोर्ट और वीज़ा मुझे दे देंगे और मैं यहाँ से निकल सकूँगी। अब मजबूरी में शहजादी ने क्या किया कि ये बात कबूल कर ली कि उसने ही जो है बच्चे की गला दबाकर हत्या की है। अब शहजादी जब ये बात कबूल कर रही थी, तब उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, यानी कि इन लोगों ने मारपीट के जरिए शहजादी से ये बात कबूल कराई थी। ये लोग उसके साथ लगातार मारपीट कर रहे थे, कपड़े उतार कर मारपीट कर रहे थे और शहजादी से इस बात को जबरन कबूल करवा रहे थे कि उसने ही उस छोटे मासूम बच्चे की हत्या की है। अब प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के शहजादी ने वो बात कबूल कर ली। अब शहजादी जब इस बात को कबूल कर रही थी, तो तब प्रोफेसर दंपत्ति उसकी वीडियो बना रहे थे, यानी कि उजैर की जो बुआ थी प्रोफेसर और उसके हस्बैंड, ये दोनों लोग शहजादी की वीडियो बना रहे थे जब वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि उसने ही गला दबाकर उस बच्चे की हत्या की है। अब इन लोगों ने क्या किया कि ये कबूलनामा कैमरे में कैद कर लिया कि बच्चे की जो है गला दबाकर शहजादी ने हत्या की। अब शहजादी की यही गलती जो है, शहजादी ने जो अपना जुर्म कबूल किया, उसकी यही गलती उसकी जान ले बैठी। अब क्या हुआ, इसके बाद ये लोग शहजादी को एयरपोर्ट छोड़ने का बहाना बनाकर गाड़ी में बिठाते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर गाड़ी एयरपोर्ट ना जाकर के सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर घुस जाती है। अब ये लोग शहजादी को गाड़ी से उतारते हैं और फिर सीधा पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस को वो वीडियो दिखाते हैं कि इसने हमारे छोटे बच्चे की हत्या की है करीब 51 दिन पहले। और पुलिस जैसे ही वो वीडियो देखती है मोबाइल में, तो तुरंत शहजादी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इस वीडियो में शहजादी खुद ही अपना जुर्म कबूल कर रही थी और वो वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस के सामने था। लेकिन पुलिस ने ये नहीं देखा कि उस वीडियो को किस हालत में बनाया गया था, यानी कि जबरन तौर पर शहजादी को मजबूरी में ये एक्सेप्ट कराया जा रहा था कि उसने उसके बच्चे की हत्या की है। अब पुलिस ने इन बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज किया और शहजादी को उस बच्चे की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। अब शहजादी लाख रोती रही, चिल्लाती रही, कोशिश करती रही, अपना आप को बेगुनाह बताती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और पुलिस ने सीधे शहजादी को जेल भेज दिया। अब जेल भेजने के बाद शहजादी का मुकदमा वहाँ की लोअर कोर्ट में चला और लोअर कोर्ट ने ही पहली बार शहजादी की मौत की सज़ा पर मोहर लगा दी। अब ये बात जब शहजादी के घर वालों को पता चली, तो इन लोगों को भी बहुत परेशानी हुई। इन लोगों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई कि हमने तो शहजादी को नौकरी करने के लिए भेजा था और वहाँ इस पर किस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब घर वालों की मदद से, कुछ एनजीओ की मदद से इन लोगों ने शहजादी की मौत की जो सज़ा सुनाई गई थी शहजादी को, उसको चैलेंज किया आबू धाबी की हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जब इस मुकदमे को चैलेंज किया गया, सज़ा को चैलेंज किया गया, तो कुछ दिन मामला वहाँ की हाई कोर्ट में चला
लेकिन अफसोस की बात यह है कि हाई कोर्ट ने भी शहजादी की मौत की सज़ा को बरकरार रखा। अब उधर मौत की सज़ा जब शहजादी को मिली तो इधर बांदा में घरवाले भी परेशान। इन लोगों ने क्या किया कि भारत सरकार से इस बारे में जो है गुहार लगाई कि उनकी बेटी की मदद की जाए, वकील का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इन लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि ये खुद अपने दम पर आबू धाबी जा सकें, और केस लड़ने की तो दूर की बात थी। अब इन लोगों ने तमाम प्रयास किए, तमाम एनजीओ से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी कोई ठोस रूप से मदद नहीं की। और उधर शहजादी की मौत की सज़ा पर आबू धाबी सरकार ने एक तरह से अपनी मोहर लगा दी। लेकिन शहजादी के घरवाले ये समझ चुके थे कि उनकी बेटी को उजैर ने प्रेम का सपना दिखाकर, यानी कि अपने प्रेम जाल में फंसाकर मोहरा बनाया है। अब खुद शहजादी को भी उजैर की सच्चाई पता चल चुकी थी। अब इसकी सच्चाई, उजैर की सच्चाई पता चली तो शहजादी ने ये बात फिर अपने घर वालों को बताई। अब इन लोगों ने बांदा में उजैर और उसके फूफा फूफी के खिलाफ धोखाधड़ी से आबू धाबी भेजना और मानव तस्करी का मुकदमा दर्ज करा दिया उजैर के खिलाफ, कि उजैर ने उनकी बेटी को धोखे से आबू धाबी भेज दिया है, और एक तरह से मानव तस्करी का मामला बनता है। अब इस मामले में जब जांच की पुलिस ने, तो तब यह भी पता चला कि उजैर ने शहजादी को एक मेड बताकर अपनी बुआ के पास भेजा था, और इसके बदले उसने अपनी बुआ से करीब 1.5 लाख रुपए लिए थे कि मैं तुम्हें यहाँ से एक मेड भेज रहा हूँ और ये तुम्हारे घर का काम करेगी। दरअसल क्या है कि अबू धाबी में जो है इस तरह से मेड मिलना वहाँ काफ़ी महंगा होता है, और उजैर की बुआ ने उजैर से कहा था कि अगर इंडिया से कोई लड़की मिल जाए जो उनके घर का काम कर सके तो वो यहाँ भेज दें। तो उजैर ने इसके लिए अपनी बुआ से करीब 1.5 लाख रुपए लिए और मोहरा बनाया शहजादी को, और शहजादी को अपने प्रेम जाल में फांस कर आबू धाबी भेज दिया अपनी बुआ के पास। अब जब इस बात का खुलासा हुआ तो शहजादी को भी झटका लगा, और शहजादी ने अपने पिता की मदद से उसने वहाँ से फ़ोन किया, और फिर उजैर के खिलाफ बांदा में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मुकदमा भले ही दर्ज हो गया हो, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की। अब उधर अबू धाबी ने शहजादी को मई 2023 में मौत की सज़ा का फरमान सुना दिया, यानी कि मई 2023 में शहजादी को मौत की सज़ा दी जानी थी। अब लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि अबू धाबी में भयंकर बाढ़ आ गई, और वहाँ की जो रॉयल फैमिली है उसमें किसी शख्स की मौत भी हो गई। अब इस वजह से शहजादी की फांसी जो है, शहजादी को जो है मौत की सज़ा नहीं दी गई। दरअसल अबू धाबी में फांसी तो नहीं दी जाती है, वहाँ जिन लोगों को मौत की सज़ा दी जाती है उन लोगों को गोली मारकर मौत की सज़ा दी जाती है। अब 2023 में जो है, मई 2023 में शहजादी को मौत की सज़ा दी जानी थी, लेकिन इन कारणों से जो है शहजादी को मौत की सज़ा नहीं दी गई, इस पर रोक लग गई कुछ समय के लिए। और फिर सितंबर 2024 में शहजादी को जो है मौत की सज़ा देने का जो है काम चला, लेकिन फिर किसी वजह से जो है उसमें अड़चन आ गई, यानी कि शहजादी को सितंबर 2024 में भी मौत की सज़ा नहीं दी गई। उधर शहजादी के घर वालों को जब यह पता चला तो उन्होंने तमाम एनजीओ, विदेश मंत्रालय, दूतावास और भारत सरकार की सभी जगह का दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ तक कि खुद पीएम को भी उन्होंने पत्र लिखा और शहजादी की जो है जान बचाने के लिए कोई कदम उठाने की मांग की, लेकिन भारत सरकार की ओर से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और इसी कशमकश के बीच और इसी बातचीत के बीच में आखिरकार 15 फरवरी को गुपचुप तरीके से आबू धाबी सरकार ने शहजादी को एक ऐसे जुर्म की सज़ा दी जो उसने किया ही नहीं था। दरअसल आबू धाबी सरकार ने 15 फरवरी को शहजादी को गोली मारकर मौत की सज़ा दे दी। अब ये भी जानकारी सामने आई कि शहजादी को मौत, यानी कि शहजादी को सज़ा देने से ठीक एक दिन पहले उसकी अंतिम इच्छा भी पूछी गई थी, और अंतिम इच्छा में शहजादी ने जो है अपने घर वालों से बात करने की इच्छा जाहिर की थी, और इसी के चलते 14 फरवरी की रात करीब 12 बजे शहजादी की उसके माता पिता से फ़ोन पर बात कराई गई, जेल से ही बात कराई गई थी। और इस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी अब सामने आई है। रिकॉर्डिंग में जो है शहजादी रोते हुए अपने माता पिता से बात कर रही है, उधर से ये लोग भी रो रहे हैं, और शहजादी इसमें रिकॉर्डिंग में साफ साफ कहते हुए नज़र आ रही है कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, यानी कि आने वाली सुबह
उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। इस रिकॉर्डिंग का लिंक भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको जोड़ दूंगा, जहाँ आप सुन सकते हैं कि किस तरह से शहजादी ने अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले अपने माता पिता से बात की थी। अब इस बातचीत के बाद शहजादी के माँ बाप से कोई उसकी बात नहीं हुई। इन लोगों को ये भी नहीं पता चला कि 14 फरवरी के बाद अगले दिन उनकी बेटी को फांसी दी गई है या नहीं दी गई है। भारत सरकार ने भी शहजादी की मौत की जानकारी उसकी मौत के करीब 13 दिन बाद यानी 28 फरवरी को दी, और वो भी तब जब शहजादी के पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शहजादी के इस केस में हर तरफ से लापरवाही की गई, यहाँ तक कि भारत सरकार की तरफ से भी कोई खास पहल नहीं की गई। अबू धाबी का कानून ये है कि जिस इंसान को फांसी या मौत की सज़ा दी जानी होती है, उसे या तो वहाँ के सुल्तान माफ़ कर सकते हैं या जिसकी हत्या हुई है उसके माता पिता में से कोई एक उसे माफ़ कर सकता है। इस मामले में खास बात यह भी है कि जिस बच्चे की मौत हुई है, जिसकी हत्या का आरोप शहजादी के सर पर लगा, उस बच्चे की माँ भी आगरा की रहने वाली है, यानी कि जो उजैर की बुआ है वो आगरा की रहने वाली है। अगर प्रशासनिक, सामाजिक या कूटनीतिक तौर पर प्रयास किया जाता तो बहुत मुमकिन था कि शहजादी की जान बच सकती थी, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से और ना सामाजिक तरफ से इस मामले में कोई भी ऐसा प्रयास किया गया, और इसी के चलते शहजादी को अबू धाबी में गोली मारकर मौत की सज़ा दी गई। ये बेहद ही अफसोसनाक कहानी है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, पता चला होगा कि शहजादी की क्या स्टोरी थी, शहजादी कौन थी और उसको अबू धाबी में मौत की सज़ा क्यों दी गई। तो फिलहाल आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी और दूसरी कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए आज ही द क्राइम को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं फिर किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।